अरे कैसे सॉफ्ट हो, क्यों नहीं, हमारे बिहार के युवा नेता हैं, कैसे नहीं वो सॉफ्ट होंगे। ठीक है, नहीं हमारे किसी दुश्मन थोड़े है नहीं भाई। नहीं सब दिन अच्छा बात नहीं है किसी से लड़ना। अभी हमें बहुत बड़ा जवाबदेही मिला है, 12 करोड़ बिहार के जनता है, हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमें काम करने का मौका मिला है और ये अभी हमें काम करना है। अभी बहुत ज़्यादा लड़ाई बयानबाजी में नहीं झगड़ा फंसना है। बयानबाजी में नहीं फंसना है। और किसी के बारे में अभी क्या ज़रूरी है कुछ बोलना, हमें काम करना है। ठीक है। नहीं नहीं नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी हैं, जिन्हें कि आज बीजेपी की तरफ से एमएलसी पद का उम्मीदवार बनाया गया है। मुकेश सहनी जी खुश हैं? पहले कहा जा रहा था कि आप नाराज चल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ही नाराज़ नहीं है और बीजेपी की तरफ से मुझे नहीं बनाया गया, एनडीए की तरफ से बनाया गया। लेकिन अमित शाह का फोन आता है तब आप मानते हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली ये जो सीट है वो खास करके एनडीए में बीजेपी का कोटे का सीट है, क्योंकि उन्हीं का जगह खाली था, वो अभी इस बार रिक्त का भरना था। तो ये सीट पर हम लोग एनडीए उसमें सिर्फ सहयोगी होने के नाते हम वो जहाँ बोलेंगे वहाँ हम समर्थन देंगे। बाकी इस सीट पे हमारे कोई मतलब अधिकार नहीं था, तो इसके लिए हम लोग इस पे बात भी नहीं कर रहे थे। और इस पे ना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी हो या वीआईपी पार्टी हो या हम पार्टी, इस पे हम लोग सोच भी नहीं रहे थे कि हम लोगों को ये मिलेगा। क्योंकि आप देखें पूर्व में भी राज्यसभा का सीट हुआ जहाँ पे सुशील मोदी जी गए, बिहार से ही खाली हुआ, तो वो सब हम लोग ये सीट पर नहीं सोच रहे थे। और अचानक ऐसा मूवमेंट हुआ कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का फ़ोन आया कल 3 बजे कि आप ये सीट पे नॉमिनेशन कीजिए। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने कोटे का जगह से वीआईपी पार्टी को जगह दिए हैं। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ एनडीए के तमाम हमारे नेता, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को भी धन्यवाद देता हूँ और एनडीए का टॉप नेतृत्व जो भी है भारतीय जनता पार्टी के, सबके सहयोग से मुझे मौका मिला है और मैंने आज नॉमिनेशन फाइल किया हूँ और मुझे समय मिल गया। और ऐसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट में बगैर में कोई सदन का सदस्य रहते हुए हमें मनोनीत किया गया है और उसका 6 महीना तक प्रोटोकॉल है कि आप रह सकते हैं। तो 2 महीना तो ऑलरेडी बीत चुका था, 4 महीना अभी हमारे पास समय था, लेकिन उसके पहले ही हमें मौका मिल गया है, हमें और भी समय मिल चुका है। तो मुझे लगता है मेरे लिए बहुत अच्छी बात है और पार्टी के लिए अच्छा। लेकिन मुकेश सहनी जी, इस सीट का जो ड्यूरेशन है वो बहुत कम है। ठीक है ना, उससे क्या फ़र्क अभी क्या गिरता है। कीजिएगा, आगे क्या नहीं नहीं, कीजिएगा, आगे क्योंकि फिर मंत्री से हैं आप। आगे 2022 में फिर से जगह खाली होगा। हाँ। इसी का जगह जो ये ड्यूरेशन। बातचीत हुई है? कहीं ऐसा ना हो कि एनडीए आपको छोड़ दे उस वक्त। बातचीत का क्या है, बातचीत तो पूरा पब्लिक डोमेन में है कि एक 11+1 एमएलसी, ये तो पूरा पब्लिक डोमेन में है। और तो एक जब एमएलसी की बात होता है तो पूरा उसका कार्यकाल होता है, तो इसमें अभी छोटा सा जगह है तो आगे वो रिन्यूअल होगा। और ये सब आप लोग फिक्र मत कीजिए, ये वीआईपी पार्टी का कॉल है और मुझे पूरा भरोसा है माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी पे। हमारे अभिभावक हैं, उनसे मैंने राजनीति सीखा है और हर जगह पे उनका सहयोग मुझे मिला है। हम लोग बिखरे बिखरे भी हैं, जुड़े भी तेजस्वी हैं। यादव आप पे नजर गड़ाए हुए हैं। ठीक है, अच्छा है ना, हमें देख रहे हैं तो उनको धन्यवाद देता हूँ कि हमारे फ़िक्र करते हैं कि मैं सही सलामत हूँ। तो इसका अगर वो फ़िक्र करते तो अच्छी बात है, तेजस्वी जी को धन्यवाद देता हूँ। एक लेटर लिखा है उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री को, तेजस्वी यादव ने, जिसमें जिक्र किया है बिहार के जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है। रुपेश हत्याकांड, आप भी रुपेश यादव को जानते होंगे, एयरपोर्ट पर कई बार आने जाना, अब तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, मामला असल में पता चल नहीं पा रहा है। नहीं, उस पर देखिए, सरकार बहुत गंभीर है, प्रशासन बहुत चौकन्ना है और हमारे बहुत अच्छे मित्र थे और हम लोग जब भी एयरपोर्ट जाते तो मिलना जुलना होता था। तो सरकार पूरा गंभीर है, घटना हो गया है, इसको पूरी सही तरीके से जांच की जा रही है और दोषी जो है उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको निश्चित तौर पे उसको सज़ा मिलेगा। ठीक है, और सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। और रहा विपक्ष, तेजस्वी जी लेटर लिखे हैं तो अच्छा बात है कि वो विपक्ष में है और इस सब पे ध्यान रखते हैं। तो इसी तरीके से ध्यान रखें और वो अपना काम करते रहे और सरकार का जो काम है सरकार अपना काम करते रहेगा। नीतीश कुमार की शिकायत करने आज राज्यपाल से भी मिलने जा रहे हैं तेजस्वी यादव। नहीं ठीक है, देखिए कुछ चीज़ें तो पॉलिटिक्स लोग करते हैं और कुछ चीज़ जेन्युइन भी है। ठीक है, तो करना चाहिए और राज्यपाल महोदय भी बिहार के प्रति गंभीर हैं और अगर उनको लगता है कि वहाँ जाके हम काम करा सकते हैं तो वहाँ पे जाना चाहिए, इसमें क्या है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जिस तरीके से विपक्ष जो है वो एक्टिव मोड में, खासकर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 1 महीने के अंदर अगर क्राइम नहीं हुआ तो दिल्ली कूच कर जाएंगे, कहीं ना कहीं एक सरदर्द भी है आप लोगों के लिए। नहीं नहीं नहीं, काहे के लिए, दिल्ली में भी हमारी सरकार है,
और दिल्ली अगर वो जाना चाहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहेंगे या राष्ट्रपति जी से मिलना चाहेंगे तो मिले, और जो भी चीज़ बिहार के लिए होगा तो वो हमारे लिए भी बेहतर होगा ना। और बिहार के जनता का जान माल का सुरक्षा अगर हो तो इससे और अच्छा बात क्या हो सकता है। सॉफ्ट हो रहे हैं तेजस्वी के लिए। अरे कैसे सॉफ्ट हो, क्यों नहीं, हमारे बिहार के युवा नेता हैं, कैसे नहीं वो सॉफ्ट होंगे, ठीक है। हमारे दुश्मन थोड़े हैं भाई। नहीं, इससे पहले जब भी मैं तेजस्वी को लेकर सवाल करता था तो आपके तेवर तल्ख होते थे, लेकिन आज जब मैं सवाल कर रहा हूँ आप थोड़े से सॉफ्ट हो रहे हैं। देखिए, सब दिन अच्छा बात नहीं है किसी से लड़ना। अभी हमें बहुत बड़ा जवाबदेही मिला है, 12 करोड़ बिहार के जनता है, हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमें काम करने का मौका मिला है, और ये अभी हमें काम करना है। अभी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा बयानबाजी में नहीं फंसना है, और किसी के बारे में अभी क्या ज़रूरी है कुछ बोलना, हमें काम करना है, ठीक है। नहीं, इसलिए जरूरी है ना क्योंकि वो लगातार सीएम नीतीश कुमार पर अटैक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि महाजंगल राज का महाराजा। ये तो बिहार के जनता को भी पता है कि कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी उनका भी सरकार था 15 साल पहले, उस समय में भी क्या हाल था, उनको उस समय में भी दिल्ली जाना चाहिए था, ये पूरे बिहार को पता है, ठीक है। और वहीं से सब चीज़ें हुआ, धीरे मतलब ख़त्म भी किया गया, और बिहार में जो ये सारे चीज़ें हैं प्रक्रिया, वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने ख़त्म किया है, ठीक है। अब बहुत हद तक ख़त्म कर दिया, कुछ अगर बाकी है तो उसको भी समय रहते हुए ख़त्म करने का प्रयास हम लोग करेंगे और करके रहेंगे, ठीक है। चलिए, ये थे बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।